गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत के जो भी एमसीक्यू हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए आज क्या है, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, छोटी गर्दन, छोटे कान और छोटी छाती लक्षण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पहला क्या है, ए नंबर क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स गुणसूत्र वाली महिला से। और दूसरा क्या है, एक्स ओ गुणसूत्र वाली महिला से। और सी नंबर क्या है, एक्स एक्स गुणसूत्र वाली महिला से। और डी नंबर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बी नंबर, यानी कि एक्स ओ गुणसूत्र वाली महिला से क्या रखता है, संबंध रखता है। क्या ये डिजीज जो होती है तो ये इससे रिलेटेड है। फिर क्या है, असामान्य बंध नर शरीर पर कम बाल, कम विकसित जननांग लक्षण है। तो इसका कौन सा लक्षण है? पहला क्या है, एक्स 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 गुणसूत्र वाले नर के। और दूसरा क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र वाले नर के। और सी नंबर क्या है, एक्स वाई वाई गुणसूत्र वाले नर के। और तीसरा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ए नंबर होगा, मतलब कि एक्स 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 गुणसूत्र वाले नर से संबंधित है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई वाई नर लक्षण दर्शाता है। मतलब यदि उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, जो 23वां जोड़ा होता है, तो उसमें एक्स एक्स मतलब कि एक्स वाई वाई यानी कि एक अतिरिक्त वाई हो जाता है। तो उस नर में कैसे लक्षण होते हैं? तो पहला नंबर क्या है, अविकसित जननांग बंध अविकसित छाती। और दूसरा क्या है, अति विकसित जननांग लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। और तीसरा क्या है, सामान्य ऊंचाई एवं जननांग का सामान्य विकास। और डी नंबर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बी नंबर, अति विकसित जननांग और लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। तो ये होगा इसका लक्षण। फिर क्या है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो पहला नंबर क्या है, कैपिटल बी या कैपिटल ए और कैपिटल बी। और बी नंबर क्या दिया हुआ है, कैपिटल बी और क्या है, कैपिटल बी और कैपिटल ओ। और सी नंबर क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी और क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो इसमें क्या होगा, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, बी और क्या होगा, बी और ओ। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर सही होगा, यानी कि ये होगा। फिर क्या है, मेंडल के नियम का अपवाद। तो मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है? पहला क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये क्या है, दूसरा क्या है, सहलग्नता। और तीसरा क्या है, युग्मकों की शुद्धता। और डी नंबर क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, मेंडल का अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद है। अब छठवां क्वेश्चन क्या है, जब लंबे एवं छोटे पौधों का संकरण कराया जाता है तब किसमें 1:1 प्राप्त होता है। यानी कि जब इसमें संकरण कराया जाता है तो किसमें 1:1 प्राप्त होता है। तो पहला नंबर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। और बी नंबर क्या दिया हुआ है, स्मॉल टी और क्या है, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और क्या इसमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यानी कि ए नंबर, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हम संकरण कराएंगे तो क्या होगा, 1:1 में प्राप्त होगा। मीरा ये क्या है, मीराबिलिस पौधे के लाल आर एवं
सफ़ेद RR पुष्पों के संकरण से गुलाबी रंग कैपिटल R और स्मॉल r का संकरण पुष्प उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम RR का क्या करते हैं, कैपिटल R और क्या है स्मॉल r का जब हम संकरण कराते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये क्या हो जाता है, ये क्या रहता है, रेड रहता है, और ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, सफ़ेद रहता है। तब जब इन दोनों का संकरण होता है तो क्या होता है, एक अनोखा हो जाता है कि मतलब कैपिटल और स्मॉल r का रंग ही बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। तो अब गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग का जब हम संकरण कराएंगे तो क्या होगा, अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यदि गुलाबी पुष्प का संकरण यानी कि इसका संकरण सफ़ेद पुष्प यानी कि इससे करा दें हम तो क्या प्राप्त होगा, तो 2:1। और दूसरा क्या है, गुलाबी और सफ़ेद 1:1। और तीसरा क्या है, लाल अनुपाते गुलाबी मतलब कि 1:1 में ये होगा। और डी नंबर क्या है, लाल अनुपाते सफ़ेद यानी कि तीन लाल हो गए और एक सफ़ेद होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा बी नंबर, यानी कि क्या होगा, एक मतलब कि गुलाबी होगा और एक सफ़ेद होगा, मतलब इनकी संख्या 1:1 रहेगी। इसमें क्या पूछा है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि गुलाबी पुष्प का संकरण सफ़ेद पुष्प से कराया जाए तो मतलब इनकी संख्या क्या होगी, तो 1:1 अनुपात में ये प्राप्त होंगे। फिर क्या है, 8वां नंबर क्या है, एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड संकरण में जब F1 का क्रॉस कराया मतलब कि F1 का क्रॉस प्रभावी समयुग्मी होमोजाइगस जनक से कराया जाता है तब संतान उत्पन्न होगी। तो कैसी संतान उत्पन्न होगी, तो पहला क्या है, प्रभावी और अप्रभावी, और दूसरा क्या है, केवल प्रभावी, और तीसरा क्या है, प्रभावी अप्रभावी, और चौथा क्या है, मतलब कि प्रभावी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें क्या दिया हुआ है, एकल संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड संकरण में जब F1 का क्रॉस प्रभावी समयुग्मजी यानी कि प्रभावी बोल दिया है, जब प्रभावी से कराया जाता है तो जनक से कराया जाता है तब संतान कैसी होगी, जब प्रभावी से कराया जाएगा तो क्या होगी, केवल प्रभावी होंगी। फिर क्या है, डाउन सिंड्रोम का कारण है, मतलब कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पहला नंबर क्या है, 21वां जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना, और बी नंबर क्या है, 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का घटना, और तीसरा नंबर क्या है, 18वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना, और डी नंबर क्या है, 18वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का घटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि 21वीं जोड़ी पर ऑटोसोम पर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती की संख्या होती है, तो उसमें मतलब कि उसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक ये हो गया और ये 2 और ये 3। तो यदि हम 2 में क्या करेंगे, इसका n मतलब कि 3 है तो 2 की घाते 3, तो जब हम 2 की घाते 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8 यानी कि 8 युग्मकों की संख्या आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 होगा, मतलब कि इसका सही बी नंबर होगा। फिर क्या है, जब जीवों का एक समूह संलग्नता यानी कि लिंकेज दर्शाता है तब क्या होगा, पहला क्या है, ये स्वतंत्र अभिविभाजन नियम दर्शाते हैं, बी नंबर क्या है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, और सी नंबर क्या है, गुणसूत्र नक्शा नहीं दर्शाते, और डी नंबर क्या है, मियोसिस के समय रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा यानी कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, यानी कि क्या हो जाता है, लिंकेज हो जाता है, तो ये अपना अपना स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शा पाते हैं। फिर क्या है, 12 नंबर क्या है, क्रिसमस योग यानी कि डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्या है, निद्रा रोग, और तीसरा क्या है, हीमोफीलिया बी, और ये डी नंबर क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा,
यानी कि क्या होगा, हेमोफीलिया बी होगा। फिर क्या है, समान जीनोटाइप या फिनोटाइप के जोड़ों के मध्य दो संकरण जिनमें से एक में युग्मकों का स्रोत विपरीत यानी कि रिवर्स कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है। पहला क्या है, मतलब संकरण, और बी नंबर क्या है, प्रतीप संकरण, और सी नंबर क्या है, परीक्षण संकरण, और डी नंबर क्या है, व्युत्क्रम संकरण। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर होगा, व्युत्क्रम संकरण होगा, यानी कि उसको रिवर्स कर दिया जाए तो। फिर क्या है, 14 नंबर क्या है, एक कलम, यानी कि क्या है, एक कलम को सियान, मतलब कि सियान को एक स्कंध यानी कि स्टॉक से निरूपित किया जाता है तो उत्पन्न फलों की उत्तमता का निर्धारण किसके जीन प्ररूप द्वारा होगा। तो किसके जीन प्ररूप द्वारा होगा, पहला क्या है, स्कंद के, और दूसरा क्या है, कलम के, और सी नंबर क्या है, ए और बी दोनों, और डी नंबर क्या है, ना तो कलम के और ना ही स्कंद के। तो किसके होंगे, तो किसमें होगा, पहला ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कलम यानी कि सियान को एक स्कंध है यानी कि स्टोक में निरूपित किया जाता है तो उत्पन्न फलों की उत्तमता किसके जीन द्वारा होगा। तो क्या होगा, कलम को निरूपित किया जा रहा है किसमें, स्टोक में। तो जब हम क्या होते हैं, मतलब कि जब हम अच्छे फलों की किस्म को चाहते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे पौधे से हम क्या करते हैं, कलम लाके हम लगा देते हैं। तो क्या किस ये क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है तो उसके पुत्र कैसे होंगे। तो पहला क्या है, ए मतलब कि 75% क्या होंगे, वर्णांध होंगे, और दूसरा क्या है, 50% वर्णांध होंगे, और सी नंबर क्या है, सभी सामान्य होंगे, और डी नंबर क्या है, सभी वर्णांध होंगे। तो इसके सही आंसर क्या होंगे, तो जब उसका पिता क्या है, वर्णांध है, तो वर्णांध है तो पुत्री में क्या हुआ, पुत्री में जो गुण गए तो वो तो वर्णांध नहीं हुई, लेकिन क्या है, वो माता वाले प्रभावी हो जाते हैं तो वो क्या है, सामान्य रहती है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसके लक्षण किसमें, उसके मतलब कि पुत्र में चले जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, 50% वर्णांध होंगे और 50% क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो क्या होगा, 50% वर्णांध होंगे। इसका सही ऑप्शन ये होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।